आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का द्वारा जो किया हुआ है 18 जून जो पिछले महीना 2022 को यह सबसे बड़ा रैली हुआ ईटानगर में और सारा अरुणाचल 26 डिस्ट्रिक्ट में पूरा रैली हुआ। उसको आज हम लोग जितना भी ईसाई विश्वासियों जो हमें साथ देने वाला और जितना भी अरुणाचल जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पुलिस ऑफिसर्स को हम आज धन्यवाद देने के यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में आया और आगे का जो रणनीति कुछ तय करने के लिए जैसा अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ये तवांग इशू बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा चीज़ नहीं है और तवांग इशू जो ज़मीन देना है तो डिप्टी कमिश्नर तवांग ही देना है और ज़मीन अगर मिलना है तो तवांग का जो मंपा समाज का भाई बहनों से पूछ लेना है। और 4 बार कहते हैं जो डिप्लोमेटिक जो वे में बात करते हैं कि 3 जो कमेटी रिपोर्ट का आदर भी करना चाहिए। ये सब बात सुनते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये जो मुद्दा जो तवांग इशू जो गंभीर नहीं है तो आप इतना देर तक चर्च का निर्माण शुरू करने किस लिए दिया नहीं जा रहा है, ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का पूछना है। और 18 जो जून के बाद और बहुत ही कुछ हम मीटिंग्स है आगे का रणनीति तैयार करने के लिए 16 जुलाई को हमने ईटानगर राजधानी में रखा है। वो मीटिंग पे सारा डिस्ट्रिक्ट 26 डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज डिविजनल यूनिट सब डिविजनल यूनिट ब्लॉक यूनिट का हमने न्योता भेज चुका है। हम 16 तारीख को ईटानगर में ही हम जो मीटिंग कन्वेंशन रहेगा उसमें हम आगे का रणनीति सरकार से क्या करना है, सरकार से मांग कैसा करना है हम तय करेगा। उसके बाद हम सारा अरुणाचल के जो खासकर ईसाई में विश्वासियों से हम ये कहते हैं तवांग चर्च में आपका किसी भी चीज़ में समझौता नहीं होगा। तवांग चर्च इशू जब समझौता होगा तो तवांग में चर्च बनेगा तो समझौता होगा, चर्च नहीं बनेगा तो किसी भी तरह का समझौता अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से तैयार नहीं है। हाँ देखिए, मंपा जो कम्युनिटी मंपा समाज और जो ईसाई का धर्म दोनों ही आमने सामने होता है। मंपा जो बुद्धिस्ट में विश्वास करते हैं, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन का विश्वास जो नियम संसार में जो भाईचारा, संसार में जो शांति, संसार में जो एक दूसरा से प्यार प्रेम का विषय में बुद्धिस्ट और ईसाई करता है। और मैं जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम किसी भी तरह से तवांग का भाई बहन या बुद्धिस्ट समाज से कोई दुश्मन नहीं है और कोई उन्हें हम कई जगह हमको उन्हें निंदा करने का जगह नहीं मिलता है, लेकिन हमारा मांग है कि सरकार हमें ज़मीन दे। हम जहाँ चर्च तैयार करके रखा है वो चर्च को हमें पूरा करने में हमको सरकार साथ देना चाहिए, ये हमारा मांग है। हम लोग आज ये अरुणाचल प्रेस क्लब में सीएम साहब तवांग चर्च इशू में प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ स्टेटमेंट आया, इसके लिए हम लोग यहाँ उनका रेस्पॉन्स करने के लिए आया। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि सीएम साहब ने ये तवांग चर्च इशू चौथा सा इशू है, कोई बड़ा बात नहीं बोला और ऑप्टिमिस्टिक है, वो सोल्यूशन में आएगा बोला। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि वो सोल्यूशन एमिकेबल आए। लेकिन सीएम साहब जो बोल रहे हैं कि तवांग का मंपा लोगों से पूछ के वहाँ का मतलब डीसी करेगा, तो डीसी का मैं
और बताना चाहूँगा, डीसी का पार्ट से जो अलॉटमेंट करना है प्रोसीडियर ख़त्म होके स्टेट में रिकमेंड करके रखा है फॉर्मल अप्रूवल के लिए। तो चर्च बनाने का बात नहीं है, चर्च ऑलरेडी बना हुआ है और परमानेंट स्ट्रक्चर आधा बनाया वाला है, तो उसको फॉर्मली अलॉटमेंट करके देना है। इसलिए गवर्नमेंट से मैं सीएम साहब से कई तवांग से मंपा से पूछना नहीं है, क्रिस्टन से पूछना नहीं है, तो अलॉटमेंट दे देना है, अप्रूवल कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये एनक्रोचमेंट नहीं है। आप भी देखा है, सीएम साहब भी बोला एक एनक्रोचमेंट नहीं है, ये तवांग का लोगों से पूछना है, क्रिश्चियन लोगों से पूछना है। लेकिन बीच में दिखाने का जो हमारा 3 मेंबर कमेटी ऑन फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एनक्रोचमेंट का वर्डिक्ट को लेके हमारा चर्च लैंड इशू को वो एनक्रोचमेंट में दिखाने का पेंटिंग करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग ने आज सीधा सा बता दिया कि हम लोग उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। एनक्रोचमेंट बात किसी पे भी नहीं है, लेकिन 3 मेंबर कमेटी ने बोला कि ये एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट नहीं है। इसलिए हम यहाँ दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सीएम साहब ने बोला कि हम मंपा लोगों को वहाँ का तवांग का लोगों को पूछ के देंगे बोला है, तो मैं ये दोबारा बताना चाहूँगा कि ईटानगर में इतना लैंड को निशी का था, वो गवर्नमेंट को दे दिया था लैंड को, इतना अलॉटमेंट देने का बाद किसी निशी को तो पूछा नहीं है ना कि हम इसको अलॉटमेंट दे या नहीं दे। ये गवर्नमेंट का लैंड है, जो मर्जी दे सकता है। इसी तरह तवांग हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट का लैंड है, वो मर्जी दीजिए। किसी मंपा को या बुद्धिस्ट को या क्रिश्चियन को या किसी आदमी को पूछने का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट का लैंड है। तो छोटा सा चीज़ है, सीएम साहब से ही बोला है, छोटा सा चीज़ है और छोटा सा डिसीजन दे दीजिए। इसलिए हम लोग आज वही वेलकम करने आया था। लेकिन कुछ स्टेटमेंट है सीएम साहब, मतलब नया कुछ लैंड एक्ट में आया है इनके, कोई किसी से पूछ के देने का या मतलब डीसी ही ओवरऑल लैंड का अथॉरिटी है बोलने का, क्योंकि डीसी का पार्ट ऑलरेडी ख़त्म हो गया कि वहाँ से जो लैंड बोर्ड तक अप्रूवल करा के स्टेट में फॉर्मल अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। तो ये किसी डीसी का हाथ में नहीं है। तो लैंड एक्ट का हिसाब से डीसी ऑन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ही अलॉटमेंट देता है। इसलिए वो डीसी साहब का ऊपर में सीएम साहब मत टेलिए और तवांग का आदमी लोगों से पूछ के अलॉटमेंट ना दिया कीजिए। ये एक प्रेसिडेंसी हो जाएगा कि यह देने का बाद पासीघाट में जाएगा, ये आदि लोग से पूछेगा, इसमें तिराब में जाएगा, नोक्ते लोग से पूछेगा, ये आलो में जाएगा, ये गालो लोग से पूछेगा, दापोरिजो जाएगा, तागिन लोग से पूछेगा अलॉटमेंट देने के लिए। ये बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए किसी को पूछना नहीं है, गवर्नमेंट का लैंड है, गवर्नमेंट का विजडम में दे दीजिए बोल के रिक्वेस्ट करने आया था। थैंक यू।